नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है सुरेंद्र पाल जी की, जो कि एक ट्रक ड्राइवर हैं। कैसे एक भयानक हादसे ने उनकी जिंदगी से शांति पूरी तरह से छीन ली। सुनते हैं उनकी कहानी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी आने वाली सारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। तो सुनिए सुरेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र पाल, उम्र 42 साल, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर। बीते 22 सालों से भारत की हर सड़क, हर घाट, हर जंगल पार कर चुका हूं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, वो मेरा अनुभव है। ऐसा अनुभव जो मेरी रातों की नींद और दिल की धड़कनें छीन कर ले गया। यह किस्सा शुरू हुआ जुलाई 2022 की एक अंधेरी बरसाती रात में। जगह थी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित एक छोटा सा कस्बा भैरवपुर। मुझे वहां से लकड़ी की भारी खेप लेकर देहरादून पहुंचना था। वहां जाने का रास्ता दो है। पहला शहर के भीतर से होकर जाता है, लंबा है लेकिन रोशनी और चहल पहल वाला। दूसरा जो छोटा है वह पुराने श्मशान घाट से होकर जाता है। घना जंगल, टूटी फूटी सड़कें और एक वीरानियत जो रूह कंपा दे। पर वक्त बचाने के चक्कर में मैंने वही दूसरा रास्ता चुना। रात के 11:45 पर मैं भैरवपुर से रवाना हुआ। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। मेरी ट्रक की हेडलाइट्स मुश्किल से 10 मीटर आगे दिखा पा रही थी। जैसे ही मैं श्मशान की ओर मुड़ा, लगा जैसे वक्त थम गया हो। सड़क की हालत खस्ता थी और ट्रक बार बार उछल रहा था। दाहिनी ओर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, जिसमें एक काला कौवा बैठा मुझे घूर रहा था। रात के 12:10 हो चुके थे। जैसे ही मैं श्मशान घाट के पास पहुंचा, एक ठंडी लहर मेरे शरीर से टकराई। वहां कोई चिता नहीं जल रही थी, लेकिन हवा में राख और जली हुई हड्डियों की महक थी। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें से सिर्फ खड़खड़ाहट आ रही थी। अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। फिर देखा, सामने धुंध में कुछ चल रहा था। एक परछाई, लंबी झुकी हुई और उल्टी चाल चलती हुई। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, परछाई रुक गई। फिर एक झटका, ट्रक अपने आप चालू हो गया। मैंने बिना वक्त गंवाए ट्रक आगे बढ़ा दिया। जंगल के बीचों बीच रात के 12:35 पर मेरी ट्रक की हेडलाइट्स के सामने अचानक एक औरत आ गई। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा नहीं दिखा। मैंने जोर से ब्रेक मारे, ट्रक रुक गया। मैं उतर कर देखने गया, पर वहां कोई नहीं था। पीछे से अचानक किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा, वही औरत, लेकिन उसका चेहरा काला, जल चुका, आंखें खून से भरी और वो फुसफुसा रही थी, तू भी जल। मैं बेहोश होते होते बचा। किसी तरह ट्रक में चढ़ा और दौड़ा दिया। ट्रक की स्पीड 80 के पार थी, लेकिन वो औरत फिर सामने आ गई, इस बार हवा में तैरते हुए। और फिर एक जोर की चीख, मेरे कान से खून निकलने लगा। जैसे ही मैं जंगल से निकलने ही वाला था, एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे हाथ हिला रहा था। बरसात में कोई ऐसे नहीं खड़ा होता, पर ना जाने क्यों मैंने ट्रक रोक दी। वो छड़ गया और बोला, तू जिन्न के रास्ते से आया है, अब तू वापस नहीं जा पाएगा। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, श्मशान में जिन्न जाग गया है और अब वो तुझे अपनी सवारी बना चुका है। इतना कहकर वो बूढ़ा गायब हो गया। बिना दरवाजा खोले मेरे ट्रक की सारी लाइट्स बुझ गईं, इंजन बंद, और फिर ट्रक का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। अंधेरे में सिर्फ मेरी धड़कनें और पीछे से आती किसी की सांसों की आवाजें। ट्रक के अंदर अंधेरा था। सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बंद हो चुके थे। हेडलाइट्स, डैशबोर्ड, रेडियो, वाइपर, सब कुछ। मैंने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। खिड़की का शीशा नीचे खींचा, हिला भी नहीं।
अब मेरे ट्रक के भीतर सिर्फ 3 चीजें थीं, घुप अंधेरा, टप टप करती बारिश की आवाज और मेरे दिल की तेज धड़कनें। मैंने जैसे ही सीट से झुककर मोबाइल ढूंढना चाहा, ट्रक के अंदरूनी शीशे पर किसी की उंगली से लिखा दिखाई दिया, वापस मुड़ो। मैंने कांपते हाथों से शीशे को साफ किया, लेकिन वो शब्द अब भी वहां थे, जैसे किसी ने अंदर से लिखा हो। तभी पीछे वाली सीट से एक धीमी सांसों की आवाज आई। मैं धीरे धीरे पलटा। पीछे की सीट पर अंधेरे में एक आकृति बैठी थी। वो मेरी ही ओर देख रही थी, पर उसका चेहरा बिल्कुल काला था, एकदम राख जैसा। आंखें चमक रही थीं, लेकिन लाल नहीं, नीली, बर्फ जैसी। वो आकृति धीरे धीरे बोलने लगी। उसकी आवाज में एक कंपन था, जैसे कई लोगों की आवाज एक साथ गूंज रही हो। इस ट्रक ने मुझे कुचला था, अब यह मेरा है। मैं चिल्लाया, तू कौन है? उसने हंसते हुए कहा, मैं वो हूं जिसे श्मशान में भी चैन नहीं मिला। मैं झलाया नहीं गया, मुझे फेंका गया। मेरे शरीर को कुचलकर इस ट्रक ने ले जाया था। अब मेरी बारी है। अब कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। वर्ष 1994। श्मशान घाट में एक गुमनाम शव लाया गया था, जिसकी ना कोई पहचान थी, ना कोई परिवार। स्थानीय नगरपालिका ने उस शव को ट्रक से जंगल के किनारे फेंक दिया, लेकिन वो आदमी मरा नहीं था। वो तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, मगर ट्रक ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया। जंगल में भटकते भटकते उसकी मौत हो गई, पर उसकी आत्मा वहीं भटकती रही। उसे किसी ने सही से जलाया नहीं, न संस्कार किया। उसकी आत्मा अधूरी रह गई। उसी अधूरी आत्मा ने समय के साथ जिन्न का रूप ले लिया। मैंने जैसे ही हैंडल पकड़कर कुछ करने की कोशिश की, ट्रक का डैशबोर्ड अपने आप जलने लगा। उस पर अरेबिक में कुछ लिखा हुआ दिखा। फिर गियर अपने आप मूव होने लगा, क्लच दबा और ट्रक चल पड़ा। पर अब मैं ड्राइवर नहीं था, ट्रक खुद ब खुद चल रहा था, घने जंगल की ओर। मेरे चारों ओर की खिड़कियां धुंध से भर गई थी। और फिर ट्रक रुक गया। जहां ट्रक रुका वहां कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की से झांका, देखा एक टूटा हुआ गेट, जिस पर लिखा था, मुक्ति द्वार केवल अधूरी आत्माओं के लिए। मैं कांपता हुआ ट्रक से बाहर निकला, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जमीन पर मेरे पैर के निशान नहीं बन रहे थे। अचानक मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। मैं गिरा नहीं, लेकिन मैं अब ट्रक के नीचे था, जैसे ट्रक के नीचे कोई गुप्त सुरंग हो। वहां अंधेरा था, लेकिन हवा गर्म थी। हर तरफ जले हुए बाल, टूटी हड्डियां और राख फैली थी। वहां एक पत्थर का चबूतरा था। उस पर काला धुंधलाया चेहरा बैठा था, जिसकी गर्दन टूटी हुई थी, आंखें जलती हुई। वो बोला, मैं शमशान का जिन्न हूं और अब तू भी मुझसे जुड़ चुका है। हर ट्रक जो इस रास्ते से जाएगा वो मेरी सवारी बनेगा, और तू अब मेरा संदेशवाहक है। मैंने पूछा, मैंने क्या किया है? वो चिल्लाया, तू उन ट्रक वालों में से है जिन्होंने मेरी चीख नहीं सुनी। अब तू भी उस रात को जिएगा, बार बार मरकर। हर बार मैं चीख पड़ा और मेरी आंख खुली, लेकिन मैं अब ट्रक में नहीं था। मैं उसी शमशान के बीचों बीच पड़ा था। हाथों में राख, कपड़े जले हुए। ट्रक कहीं नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में एक चीज थी। ट्रक की चाबी। उस चाबी पर खून से लिखा था, अब तू अगला है। मेरी आंखें धीरे धीरे खुलीं। आसमान पर बादलों की मोटी परत थी और धूप का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटा भी कुछ कह रहा था। मैं पूरी तरह राख से ढंका हुआ था, कपड़े जले हुए, हाथों में छाले और नाक में अब भी वही जली हुई हड्डियों की गंध। घुटनों के बल उठकर जैसे ही इधर उधर देखा, श्मशान की जमीन कांप रही थी। हाँ, सच में जमीन हिल रही थी, जैसे उसमें कुछ जिंदा दफन हो। एक टूटे फूटे चबूतरे के पास से एक हल्की सी आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे किसी की अंतिम सांस। मुझे जलाना था, मुझे यूं फेंका क्यों? मैं घबरा गया। वहां कोई नहीं था, पर जैसे ही मैंने उस जगह को गौर से देखा,
वहां जमीन से एक अजली उंगली बाहर निकल रही थी, हिलती हुई। फिर दूसरी आवाज आई और इस बार बहुत सारे लोगों की एक साथ। हमें शांति नहीं मिली, तू क्यों बचा? मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। अब वो उंगलियां सिर्फ एक नहीं थीं। श्मशान की जमीन में से लगभग 8-10 अधजली लाशें धीरे धीरे बाहर निकल रही थीं। किसी का चेहरा गायब था, किसी के पैर उल्टे, किसी की आंखें निकली हुई। सबके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज, जिन्न का रास्ता तूने क्यों चुना? मैं भागा, लेकिन जितना भागता जमीन उतनी ही मेरी टांगों को खींचने लगती, जैसे यह धरती जिंदा है और वो मुझे अपने भीतर खींचना चाहती है। तभी अचानक धुएं के एक गहरे बादल में से मेरा ट्रक दिखा, लेकिन ये वो ट्रक नहीं था जो मैंने चलाया था। यह काला पड़ा हुआ, जगह जगह से जला हुआ था। उसके शीशों पर खून के धब्बे, नंबर प्लेट पर उल्टा लिखा था 666 TRK। मैंने डर के बावजूद ट्रक की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही मैं पहुंचा, उसके अंदर बैठे सभी मृतक आत्माएं मुझे घूरने लगीं। हर सीट पर एक लाश थी और वो सभी मुझे पहचानती थीं। ड्राइवर सीट पर फिर वही चेहरा, जिन्न। इस बार उसने अपनी असली शक्ल दिखाई। चेहरे पर कोई त्वचा नहीं, आंखें जलती हुई, दाढ़ी नहीं, बाल उल्टे खड़े और जीभ लंबी, फटी हुई। उसने गुर्राते हुए कहा, हर ट्रक ड्राइवर जो इस रास्ते से गुजरा, उसे तूने नहीं रोका। तूने भी मेरा दर्द अनदेखा किया। अब तू मेरा दूत बनेगा। मैंने कहा, तू मुझे क्यों नहीं मारता? उसने हंसकर कहा, मौत आसान है। मैं तुझे हर रात मरने दूंगा। हर रात तू इसी ट्रक को चलाएगा, लेकिन रास्ता सीधा श्मशान में जाएगा। ट्रक में बैठे सभी आत्माएं अब धीरे धीरे मेरी ओर आने लगी। एक लाश जिसकी गर्दन सीधी नहीं थी मेरे कान के पास आई और बोली, अब तू जिन्न का ड्राइवर है और हम तेरे यात्री। मैं चीखने लगा, लेकिन ट्रक का गेट अपने आप बंद हो गया। इंजन चालू हुआ, गियर अपने आप फर्स्ट पर गया और ट्रक बिना एक्सेलरेट किए खुद ब खुद आगे बढ़ गया। अब ट्रक एक ऐसी सड़क पर जा रहा था जो नक्शों में नहीं है। बाईं तरफ जले हुए पेड़, दाईं तरफ टूटी हुई कब्रें, आसमान काला, हवा में राख और हर 100 मीटर पर एक अधूरी चिता जिनमें से किसी की आंखें खुली थीं। हर चिता से आवाज, जला दो, जला दो, जला दो। मैं अब एक ऐसी दुनिया में था जहां समय नहीं चलता। जिन्न ने कहा, हर रात तुझे यही रास्ता तय करना होगा। हर दिन तेरी मौत दोहराई जाएगी और हर बार तू भूल जाएगा कि तू कौन है। ट्रक की फ्रंट विंडशील्ड पर खून से लिखा था, यह ड्राइव कभी खत्म नहीं होगी। और फिर ट्रक एक और अधूरी चिता में घुस गया, जिसमें मेरी ही लाश जल रही थी। ट्रक अब उस रास्ते में घुस चुका था जो नक्शों पर नहीं था। आगे पीछे सिर्फ जंगल था, लेकिन यह कोई सामान्य जंगल नहीं था। हर पेड़ काला, राख से ढंका और छाल पर कहीं गहरे घाव जैसे निशान। जब ट्रक उनके पास से गुजरा, पत्तियां फुसफुसाने लगीं, कानों में सीधी आवाज आती थी, मुझे अधजला छोड़ गए थे, तू भी अधूरा मरेगा। मैंने ट्रक रोका, एक पेड़ की ओर देखा। उसकी छाल पर एक अधजली औरत की छवि उभर रही थी। उसकी आंखें बुझी हुई पर होंठ हिलते हुए। मुझे कुत्ते खा गए थे, कोई संस्कार नहीं हुआ। मेरी आत्मा इस पेड़ में कैद है। जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ का तना हिलने लगा, छाल फटने लगी और उस औरत की अधूरी देह उस पेड़ के भीतर से बाहर निकल आई, बिना पैर, एक आंख बाहर लटकती हुई। मैं पीछे हट गया, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उस आत्मा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे एक झटका लगा और मैं अचानक किसी गहरे अंधेरे कमरे में पहुंच गया। यह कोई सामान्य कमरा नहीं था। चारों दीवारें पेड़ों की छाल जैसी थीं और हर दीवार से इंसानी चेहरे झांक रहे थे। हर चेहरा एक अधूरी चिता का प्रतिनिधि था। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक एक आवाज आई, यह जंगल अधूरी आत्माओं की जेल है, तू अब यहाँ का चौकीदार है। कमरे के बीचों बीच एक बद्धा सा तख्त था जिस पर जिन्न बैठा था। इस बार उसकी शक्ल पहले से भी विकृत थी। एक आंख बाहर, नाक गायब, चेहरा टेढ़ा। उसने गुर्राकर कहा, हर दिन तू इस जंगल से गुजरेगा,
और हर रात तू एक नई आत्मा को लाएगा। अगर एक भी आत्मा छूटी तो खुद अधूरी चिता बनेगा। जैसे ही मैं वापस ट्रक में पहुंचा, ट्रक ने खुद ब खुद स्टार्ट लिया और आगे बढ़ा। एक और पेड़ आया। इस बार आवाज किसी बच्चे की थी, एक छोटी बच्ची जो सिर्फ इतना कह रही थी, माँ आई थी, मुझे उठाया, लेकिन मेरा सिर वहीं रह गया। अब की बार पेड़ से एक सिरहीन बच्ची निकल आई। उसके हाथों में खून से सना हुआ गुड़िया था। वो मेरे सामने आई और बोली, क्या अब तू मुझे मेरी माँ से मिलाएगा? मैंने डर के मारे कुछ नहीं कहा, लेकिन ट्रक का गियर अपने आप पीछे चला और ट्रक में एक सीट खाली हुई। बच्ची उसी सीट पर चुपचाप बैठ गई। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता, हर पेड़ से एक आत्मा जुड़ती जा रही थी। कुछ आत्माएं बिना पैर की, कुछ अधझली, कुछ गूंगी, कुछ फटी आंखों वाली। ट्रक की हर सीट पर अब एक भूत बैठा था, चुप पर जागरूक। हर आत्मा की आंखें मेरी पीठ पर गड़ी थीं और ट्रक का स्पीडोमीटर अब किलोमीटर नहीं, आत्माएं गिन रहा था। जैसे ही आत्माओं से भरा ट्रक जंगल के आखिरी पेड़ तक पहुंचा, वहां एक टूटा हुआ फाटक दिखाई दिया। उस पर लिखा था, सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्हें कभी चिता नसीब नहीं हुई। गेट अपने आप खुल गया और ट्रक श्मशान घाट में घुस गया। लेकिन यह असली नहीं था, यह मृतकों की दुनिया का श्मशान था। ट्रक अब वहीं रुक गया जहां पहली बार जिन्न से सामना हुआ था। लेकिन इस बार ट्रक का पिछला हिस्सा अपने आप खुला। सभी आत्माएं एक एक कर ट्रक से उतरी और श्मशान में बिछी राख पर लेट गईं। हर आत्मा ने एक आखिरी बार मुझे देखा और बोली, धन्यवाद, अब तू अगली आत्मा खोज। जैसे ही अंतिम आत्मा गई, ट्रक के शीशे पर खून से लिखा दिखा, अब तू वापस जा, अगली रात फिर मिलेंगे। अब सुरेंद्र सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं, वो जिन्न का आत्मा संग्राहक बन चुका है। हर रात उसे श्मशान के जंगल से आत्माएं इकट्ठा करनी है और अगली बार एक खास आत्मा की तलाश में जाना होगा, जिसका नाम है खुद सुरेंद्र की बीवी। उस रात ट्रक में बैठते ही सामने डैशबोर्ड पर एक चिट्ठी रखी थी। किसी कागज पर नहीं, राख पर उकेरी गई थी और लिखा था, वो चिता जो तूने जलने से पहले छोड़ दी थी, अब तुझे उसी को खत्म करना होगा। जिन्न मुझे झटका लगा। मेरी बीवी नीलम की मौत को अब साल भर हो गया था। उसे कैंसर हुआ था। हमने उसे गांव में जलाया था, पर मैंने उसका अंतिम संस्कार पूरा नहीं किया था। मैं भाग गया था क्योंकि मैं उसकी जलती लाश नहीं देख सका था। अब ट्रक खुद ब खुद मेरे पुराने गांव की ओर चल पड़ा। हर मोड़ मुझे उसी जगह ले जा रहा था, गांव के उस पुराने श्मशान की ओर जहां मैंने नीलम को छोड़ा था। श्मशान अब पूरी तरह उजड़ चुका था, मगर उस जगह की राख अब भी ताजी लग रही थी, जैसे वहां कुछ अब तक जल ही रहा हो। मैं श्मशान के बीच पहुंचा। वहां एक चिता थी, अधूरी, जल चुकी थी, मगर हड्डियां अब भी सही सलामत थीं। जैसे ही मैं पास गया, राख से किसी ने मेरा नाम पुकारा, सुरेंद्र। मैं कांप गया। राख में से एक अधूरी देह उठी, आधा चेहरा जला हुआ, पर आंखें नीलम की ही थीं। उसने कहा, तू मुझे अधूरा छोड़ गया, अब मैं तुझे अधूरा जीऊंगी। जैसे ही मैं भागने को हुआ, श्मशान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर की जमीन से नीलम जैसी और औरतें उठने लगीं। हर एक की आंखें मुझ पर टिकी थीं, हर एक की चिता अधूरी थी। हम सबको तूने अधूरा छोड़ा। तूने अपनी बीवी को नहीं जलाया, हमें कैसे जलाता? अब ट्रक की ओर भागा, लेकिन ट्रक अब मेरा नहीं था। ड्राइवर सीट पर अब नीलम बैठी थी, चेहरे पर अधजली त्वचा, होंठों पर राख, बाल झलकर सुलगते हुए। उसने धीरे से कहा, चल चल अब मेरी चिता पूरी करने। मैं कांपता हुआ उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। ट्रक चालू हुआ और इस बार रास्ता श्मशान नहीं, एक नई जगह की ओर था। ट्रक जंगल के बीच से होते हुए एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां नीलम ने मुझसे कहा, यहां मुझे जलाना होगा और मेरी आंखों में देखकर अग्नि डालनी होगी, नहीं तो हर रात मेरी आत्मा तेरी पसलियों के बीच से निकलेगी। मैं कांप गया, पर शर्त यही थी। मैंने चिता बनाई, लकड़ियां, घास और उसका अधजला शरीर उस पर रखा, लेकिन जैसे ही आग लगाने लगा, माचिस काम नहीं कर रही थी। नीलम की आत्मा बोली, जिसने अधूरा छोड़ा वो कैसे पूरा करे? और फिर चिता पर खुद आग लग गई, लेकिन आग जलने के साथ साथ मेरे सीने में जलन होने लगी। जैसे जैसे नीलम की चिता जल रही थी, मेरा शरीर भारी होता गया। मैं जमीन पर गिरा। आखिरी बार देखा, ट्रक वहीं खड़ा था।
मेरी आत्मा अब चिता के पास खड़ी थी, शरीर के बिना, और ट्रक के शीशे पर लिखा था, अब तू अगला यात्री है। जिन्न तुझे लाया नहीं, तुझे ले गया। अब सुरेंद्र मर चुका है। उसकी आत्मा अब जिन्न की ट्रक में बंद है। हर रात अब कोई और ड्राइवर ट्रक चलाएगा, लेकिन सीट के पीछे सुरेंद्र बैठा होगा, आंखों में राख, जुबान पर एक ही सवाल, तू अपनी बीवी की चिता पूरी कर सका क्या? आधी रात बीत चुकी थी। सुरेंद्र का ट्रक श्मशान के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर सिर्फ राख, जली हुई लकड़ियां, अधजले शवों की दुर्गंध और हवाओं में तैरता मौत का सन्नाटा। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप चालू हो गईं। दोनों पीली रोशनी, जैसे किसी आत्मा की आंखें चमक रही हों। सुरेंद्र ट्रक से नीचे उतरा, हाथ में बाबा की दी हुई त्रिशूल छड़ी, जो रात में हल्की नीली चमक दे रही थी। अचानक जमीन कांपने लगी। जमीन के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा बना। काली धुएं की मोटी परत उसमें से निकलने लगी। फिर उसमें से एक भयावह आकार धीरे धीरे बाहर आया, जैसे किसी लाश को लावा में डुबोकर निकाला गया हो। शरीर जलने की गंध से भरा, लंबाई लगभग 12 फीट, चेहरा इंसान और पशु के बीच, सिर पर जलते हुए सींग, पीठ पर अधजले शव चिपके हुए, बच्चों की, औरतों की, जवानों की, और आंखें खून से भरी, जिनमें लाल आग की तरह लपटें उठ रही थीं। तूने मुझे बुलाया सुरेंद्र? जिन्न की आवाज हवा में गूंजती है, मानो एक साथ 100 आत्माएं चीख रही हों। अब इस खेल का अंत होगा, तेरे साथ। जिन्न ने एक झपट्टा मारा। उसकी लंबी लोहे जैसी उंगलियों से सुरेंद्र के सीने पर 3 गहरे घाव हो गए। सुरेंद्र दर्द में कराह उठा। अचानक आसमान में एक बिजली कड़की और उसी पल ट्रक के पीछे की खिड़की से नीलम की आत्मा बाहर आई। रुको, ये आत्माएं अब और नहीं सह सकती। सुरेंद्र, अभी करो, अभी। नीलम, छोटी बच्ची, बाबा की आत्मा, सब एक एक करके हवा में गोल घेरा बनाती हैं। उनकी ऊर्जा सुरेंद्र की त्रिशूल छड़ी में समा रही थी। छड़ी अब आग की तरह जल रही थी। उसके सिरे पर नीली अग्नि उठ रही थी। सुरेंद्र की सांसें टूट रही थीं। वो जानता था, ये त्रिशूल वार करने वाले की जान लेता है। उसने जिन्न की तरफ देखा। वो हंस रहा था। उसकी जिह्वा लटक रही थी। वो मृत आत्माओं को चाट रहा था। सुरेंद्र ने आंखें बंद की और मन में कहा, अगर ये मेरी अंतिम सांस है तो मैं इसे जीवन देने में लगाऊंगा। वो दौड़ा पूरी ताकत से और त्रिशूल को सीधा जिन्न के सीने में घोंप दिया। त्रिशूल ने जलती हुई लपट छोड़ दी, जैसे नीले सूर्य की किरण अंदर समा गई हो। जिन्न की चीखें आसमान को चीरने लगीं, कान फाड़ देने वाली चीखें। उसका शरीर राख में बदलने लगा। एक एक चिपकी लाश धुएं में उड़ रही थी। चारों ओर से रोशनी उठने लगी। नीलम ने सुरेंद्र का चेहरा छूकर कहा, अब हमें मुक्ति मिल रही है। शुक्रिया। एक एक कर आत्माएं उड़ने लगी। नीलम, बच्ची, झलकर मरी हुई आत्माएं, सबने सुरेंद्र को नमन किया। आकाश में एक क्षण के लिए प्रकाश का बड़ा गोला बना और फिर अंधकार। सुरेंद्र ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली और धरती पर गिर गया। सुबह की पहली किरणें जली हुई राख को सहला रही थीं। एक नदी किनारे पत्थरीले घाट पर एक अधमरा शरीर पड़ा था। हवा में राख उड़ रही थी और पास ही बाबा की त्रिशूल छड़ी पड़ी थी, राख में आधी घड़ी हुई। वो शरीर सुरेंद्र था। उसकी छाती उठी और गिरी, फिर उठी। वो जिंदा था। उसने आंखें खोली। सामने शांत नदी, नीला आकाश और सिर पर गिद्ध चक्कर काट रहे थे। वो समझ गया, मैं मर चुका था, लेकिन मैं लौटा हूं। आत्माएं चली गईं, जिन्न अब नहीं, लेकिन डर अब मेरे भीतर है। सुरेंद्र गांव लौटा। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया। वो दिन में खेतों में काम करता, रात को दीप जलाकर सोता, लेकिन हर रात उसे सपने आते, जिन्न के, नीलम के, ट्रक के। हर शीशे में परछाइयां झलकती। वो जानता था अब वह सुरक्षित है, लेकिन पूर्ण रूप से मुक्त नहीं। अगली रात वही श्मशान, घना कोहरा, एक नया ट्रक हेडलाइट जलाए श्मशान की ओर आ रहा है। ट्रक ड्राइवर रास्ता भटक चुका है। उसके ट्रक की पिछली सीट पर एक अजीब राख है और उस राख पर रखी है वही पुरानी त्रिशूल छड़ी। ट्रक की चाबी झूल रही है और उस पर कुछ खुदा हुआ है। मुक्ति सस्ती नहीं मिलती, मौत ही उसका रास्ता है। और फिर वही कहानी शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहेंगे
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।